हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि आज के इस वीडियो में खास करके साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि माइक की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग एयरफोन लगाकर वीडियो देख ले या मैनेज करें, आप जैसे भी मैनेज कर सकते हैं कर लीजिए। तो आज हम लोग उर्दू कवायद को देखेंगे जी, एकदम देखेंगे। तो कौन से टॉपिक को देखेंगे, तो हम लोग इसमें इल्म की एग्ज़ाम को जानेंगे कि इसमें इल्म की कितनी किस्में हैं। आज जो ये चौथी वीडियो है, डे 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो जा चुकी है इसकी कवायद की, तो अगर उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से आप लोग उसको देख लीजिए। ये जो क्लास है, क्लास जो चल रही है वो अभी क्लास 12th और 10th दोनों स्टूडेंटों के लिए है। तो इस चैनल पर ज़्यादातर क्लास 12th के बच्चे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास 10th वाले स्टूडेंटों को वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। लेकिन इसमें इल्म की एग्ज़ाम को जानने से पहले हम लोग इसमें मारफा की एग्ज़ाम को एक मरतबा रिकवर करते हैं, क्योंकि कल एक मिस्टेक हो गई थी। तो आप लोग स्किप ना करें, अच्छे से देखें, ठीक। इसमें मारफा की कुल 7 किस्में होती है, लेकिन पिछले वीडियो में 4 किस्म, मतलब 4 किस्म को ही हम लोग जान पाए थे। तो हालांकि 7 किस्म होती है, मिस्टेक हो गई थी, तो गलती इंसान से ही होती है, उसके लिए सॉरी। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें इल्म की, इसमें मारफा की 7 किस्में होती है। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादी, ठीक है। ये जो 3, जो 5, 6, 7 नंबर पे जो है हाईलाइट किया गया है, वो सब छूट गया था, तो उसको आज हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट में सीधे सीधे समझा देता हूँ सबको, और उसके बाद हम लोग इसमें इल्म के तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? वैसा इसम मारिफ़ा है ना जिसका लगाव किसी दूसरे इसम से हो। जैसे एग्जांपल लीजिए और समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अहमद का कलम। तो कलम जो है, कलम भी एक इसम है। अगर इसम भी आपको नहीं पता है कि किसको कहते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, जाइए पहला वीडियो देखिए। तो कलम भी एक इसम है और अहमद भी। तो कलम का लगाव किससे हो गया? अहमद से। तो ऐसे वाले को मुज़ाफ़ कहते हैं। जैसे खुदा का बंदा, तो बंदा का लगाव खुदा से, तो मुज़ाफ़ हो गया। अब माहूद कहते हैं मतलब कि एक गुफ्तगू हो रही है, समझिए कि गुफ्तगू हो रही है, उसके बीच कोई आता है। जैसे मेरा एक दोस्त नूरुद्दीन है, तो गुफ्तगू के बीच सीधे हम बोले कि दोस्त आ गया, तो दोस्त से मुराद कौन हो गया कि नूरुद्दीन आ गया। तो उसको माहूद कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज आप में अपने भाषा में समझिए और आगे बढ़िए बस। और मुनादी किसे कहते हैं? तो मुनादी वह इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, मतलब पुकारा जाए। कभी आपको ऐसे पुकारा गया है? सोचिए तो, याद कीजिए कि ए लड़का इधर आओ, ऐसे तो बुलाया ही गया होगा। तो ए लड़का जो इसमें हो गया, मतलब मुनादी हो गया, जैसे पुकारा जाता है। तो यहाँ तक तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आज का जो ये टॉपिक है, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक, इसमें इल्म की एग्ज़ाम। तो इसमें इल्म की कुल 6 किस्में होती है। कितनी किस्में? 6 किस्में। ये जो किस्म वाला मसला है ना, उसे याद करके रखें, क्योंकि यही अक्सर पूछा जाता है। भले ही मुज़ाफ़ किसे कहते हैं, माहूद किसे कहते हैं, वो सब याद ना रहे चलेगा, लेकिन ये सब अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसमें इल्म की 6 किस्में होती है। कौन कौन होती है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है इसमी, उसके बाद कुन्नत, फिर लक़ब, ख़िताब, उर्फ़ और तख़ल्लुस। तो अब हम लोग सभी को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसमी किसे कहते हैं। वह इल्म है जिसको वालिदैन ने या लोगों ने मुकर्रर किया हो, ठीक। मतलब वह इल्म है। देखिए इसमें इल्म किसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जाइए पहले वो वीडियो को देखिए। मतलब इसमें इल्म है कि जो वैसा इसमें मारफा जिसमें किसी ख़ास शख्स के बारे में बताया गया, उसे इसमें इल्म कहते हैं। तो आज हम लोग उसी की एक किस्म को देख रहे हैं, ठीक ना। तो वह इल्म है जिसको वालिदैन ने या लोगों ने मुकर्रर किया हो। एग्जाम्पल देखिए, सारा कुछ क्लियर कीजिए। एग्जाम्पल है पटना, अहमद वगैरह। पटना जो है इसमें, तो पटना को लोगों ने किया मुकर्रर, अहमद को वालिदैन ने। जैसे आपका नाम होगा कुछ, तो उसको वालिदैन ने मुकर्रर किया है, ठीक। देखिए अब ये भी कुछ बोलने वाली बात है यहाँ पर, बताइए। अगर आप लोग पहली मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छा रहता है ना, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए
کیا جیسے کہ میں پرووائڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے تو مجھے بھی کچھ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جو کہتا ہے کہ ہم سے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ تو کوئی بھی انسان کچھ کرتا ہے تو فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، جو سچائی ہے، سچائی بتانے میں کیا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے۔ اور یہ کلاس 12 تک کی ہی بات نہیں ہے، میں 12 کے بعد بھی آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو لاؤں گا، جو بھی آپ کے مطلب بہت ہی کام کی رہے گی۔ جب میں لاؤں گا تب آپ دیکھیے گا، ٹھیک نا؟ تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، اور شیئر بھی خوب کریے، تاکہ ایک موٹیویشن ملتا ہے نا، ویڈیو کو لائک آنے پر، کمنٹ جتنا آتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سب پلیز کریے، ٹھیک نا؟ چلیے اب ہم لوگ اگلے قسم کو جان لیتے ہیں، ٹھیک؟ ہم لوگ اگلے ٹائپ کو دیکھتے ہیں۔ تو اگلا ٹائپ ہم لوگوں کا عرف ہے۔ تو عرف ایک ایسا ہے، مطلب کہ آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو پیار و محبت سے اصل نام کے بجائے دوسرے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ بعض دفعہ لوگ نفرت اور حقارت سے کسی کا نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو پڑوسی والے ہوتے ہیں، پڑوسی والے نفرت اور حقارت کی وجہ سے جو نام رکھ دیتے ہیں، دوسرا چینج کر دیتے ہیں، کوئی کو کچھ کوئی کو کچھ بلانے لگتے ہیں۔ تو اب وہی سے مشہور ہو گیا، تو بیچارہ اب جھکے لے کے اسی نام کو، تو جیسے منی، کلو، گڈو، جیسے ماں باپ جو پیار سے رکھ دیتے ہیں، تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں، ٹھیک، عرف۔ اب اگلے سمجھ گئے نا؟ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ سب تو آسان بات ہے، تو سمجھ گئے۔ اب اگلے ٹائپ کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اگلا ہے خطاب۔ خطاب کیا ہے؟ تو یہ وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے، کس کے طرف سے؟ حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے سلسلے میں دیا جائے۔ سمجھیے، کوئی بھی حکومت کی طرف سے علمی یا علم کے میدان میں یا قومی دیش کے لیے کچھ کیا ہو، اس کے خدمت میں جو دیا جاتا ہے، اسے ہم لوگ خطاب کہتے ہیں۔ جیسے سر ایک خطاب ہے، خان بہادر خطاب ہے، شمس العلماء ایک خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ایگزامپل ہیں، آپ لوگ اسے پڑھیے اور سمجھیے۔ اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ آسانی سے دیکھ لیں گے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی کسی شخص کو اس کے کارناموں اور خدمات کے سلسلے میں حکومت اعزاز سے نوازتی ہے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے؟ لیکن ایگزام میں جو پوچھا جاتا ہے نا آبجیکٹیو میں، اب میں جیسے آج جو ٹیلی گرام میں ٹیسٹ ہونے والا ہے، آج کے ویڈیو تک کا، آج جو ویڈیو جہاں تک آج پڑھائی ہو جائے گا وہاں تک کے صرف قواعد کا ہوگا، ٹھیک؟ تو اگر ٹیلی گرام میں نہیں جڑے ہیں تو نیچے لنک ہے، آپ وہاں سے جا کر جڑ جائیے، اور روزانہ کوئز ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی شامل رہیے، اپنی تیاری کو دیکھیے، ٹھیک؟ اب ہم لوگ اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں اور اگلے ٹاپک کو دیکھتے ہیں۔ لقب کیا ہے؟ اب لقب ہے۔ لقب کس کو کہتے ہیں؟ وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ مطلب اس دنیا میں جو ہے، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبی، کچھ خامیاں پیدا کی ہیں، جو ان کے خوبی کے لحاظ سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے، اور اس کی بدولت لوگ انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے، اور جو ان کے خوبی کے بدولت جو نام پیدا ہو جاتی ہے اسے ہی لقب کہتے ہیں۔ آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے حضرت علی کو ان کی بہادری کی وجہ سے شیر خدا پکارا جانے لگا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں شیر خدا لقب ہو گیا، کہ لوگوں نے ایک لقب دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اگلا ہے حضرت ابو بکر کو ان کی سچائی کی وجہ سے صدیق پکارا جانے لگا۔ تو اس میں یہ لقب ہو گیا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ باتیں کرنے کو، سمجھانے کو بہت ہی ڈیٹیل میں بھی سمجھا سکتا ہے لوگ، لیکن جب ویڈیو بناتے وقت اس بات کا بہت ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اصل میں کسی بھی انسان کو نا، آج کے دور میں آج کل ہر چیز شارٹ چل رہا ہے، تو لمبی ویڈیو دیکھنے کا من نہیں کرتا ہے، یا ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس لیے بہت ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو پائے، ٹھیک؟ میں پھر سے یاد دلا دوں کہ اگر آپ لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو کر دیجئے، دیکھیے اس میں آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹیے، ٹھیک نا؟ اور شیئر بھی کیجئے۔ اب نہیں شیئر کریں گے تو کب کریں گے؟ کچھ ہے بندے، کچھ تو ہیں جو بہت ہی مدد کیے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، کافی آپ ویڈیو شیئر کیے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کنیت ہے نا، اگلا کنیت جو ہے، وہ کنیت کسے کہتے ہیں؟ ویسا نام ہے جس میں مطلب کہ کوئی اپنے نام کے ساتھ ماں کا نام، باپ کا نام جو لگاتا ہے نا،
तो उसे कुन्नैत कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन को देख लीजिए। वह नाम है जो माँ बाप या बेटा बेटी के ताल्लुक से पुकारा जाए, यानी बाज़ लोग अपने असली नाम के साथ किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बेटी का एक जज़्वी नाम लगा लेते हैं। जो मैंने बोला कि मतलब लगा लेते हैं, बाप का नाम हो चाहे माँ का नाम अपने नाम के साथ लगा लेते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? कुन्नैत कहते हैं। मैं बार बार याद दिला देता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो से भी आपके टेस्ट में आएगा, जो टेलीग्राम में टेस्ट होगा उससे इस वीडियो से भी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, तो कवायद से ही आएगा। तो कवायद की 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो अगर नहीं देखें तो सबको देख लीजिए। अब बस वीडियो से ही आएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल देखिए, फातिमा बिनत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी। जैसे कि फातिमा के साथ अब्दुल्ला लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? कुन्नैत हो गया। उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला है और लास्ट है तखल्लुस। असल में हम जो किस्म आपको पढ़ाएं 6 और यहाँ 5 ही दिख रहा है। दरअसल रीज़न ये है कि जब मैं पीडीएफ तैयार किया था तो 5 ही को लिया था, और इसलिए एक छूट गया था, तो इसमें को अभी उसको मैनेज किया हूँ। ठीक ना। तो कुल किस्म कितनी है? 6 किस्में। आज लास्ट ये तखल्लुस। शायर गज़लों या नज़मों में अपना एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उस नाम को तखल्लुस कहते हैं। तो जी जी, यही लाइन आता है ऑब्जेक्टिव में, यही लाइन आता है कि शायर गज़लों या नज़मों में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे तखल्लुस कहते हैं। सीधे मारे रहेंगे, अगर सुने भी रहेंगे तो सही आंसर मार के आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मीर असदुल्ला खान का तखल्लुस गालिब है, शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस ज़ौक़ है। तो हम लोग इसको शायर में देख लेते हैं, इसकी शायर में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं शायर। जैसे देखिए, नहीं खेल ए दाग यारों से के दो, के आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो इसमें दाग जो नाम मतलब तखल्लुस हुआ शायर का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ गई है तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मैं एक अच्छा सा कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर ही दीजिए। इसमें बार बार कहने की बात नहीं है, शर्म आती रहती है कहते कहते सब्सक्राइब सब्सक्राइब, अच्छा नहीं लगता है। तो और शेयर ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देख सके आपके। अब जल्लनी नहीं कीजिएगा कि हकारत वाली नज़र से कि ना ना हम पढ़ लेंगे, वो काहे पढ़ेगा, वैसा नहीं करना है। ठीक ना, सबको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो में कुछ मज़ा भी आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।